श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैयं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। भुवं भुवनपावने मधिगतां अनेकस्वनै प्रियाभिर्सेवितां सुकुमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम्। बोलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो। सर्वप्रथम तो आप समस्त भगवत चरणानुरागी श्री यमुना जी चरणानुरागी प्रियजनों को सादर भगवत वंदन और जय श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, आपने पूर्व के श्री यमुनाष्टकम के गुरु भाव के 10वें भाग में श्री यमुनाष्टकम के 3 श्लोक के प्रथम भाग को श्रवण किया। और हम श्री यमुना जी की कृपा से आप सबके सानिध्य में एकादश भाव का प्रारंभ कर रहे हैं। और जो प्रारंभ है वो है प्रियाभिर्व सेविताम सुखमयूर हंसादिभिः। मेरे प्रियजनों, उनका जो प्रिय है श्री यमुना जी का जो प्रिय सेविका समाज है, वो सारा का सारा समाज उनके पीछे पीछे आ गया है। जहां जो उचित हो वहां वैसा ही करने वाली जो होती है उसे प्रिया कहते हैं। जहां जैसा उचित हो वहां वैसा ही करने वाली प्रिया कहलाती है। यत्र यथोचितम तत्र तथा कुर्वन्ति इति प्रिया। इनका जो समाज है श्री यमुना जी का, शुक मयूर हंस आदि प्रिय सखियों की तरह विविध मधुर स्वरों में कीर्तन करते हुए श्री यमुना जी की परिचर्या में तत्पर है। श्री शुक वाच की सेवा कर रहे हैं, मयूर और हंस आदि क्रमशः कायिकी एवं मानसी सेवा कर रहे हैं। सबका अपना अपना सेवा का क्रम है। तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तका वालोका नितम वो तट सुंदरीम। श्री यमुना जी की भावावेश के अनुसार विविध भंगमा वाली कोमल जो भुजाएं हैं, विविध भंगमा वाली श्री यमुना जी की भुजाएं ही तरंगायित लहरों जैसी शोभायमान हो रही है। श्री यमुना जी का जब जल प्रवाहित हो रहा है उसमें जो लहरें उठ रही हैं वो क्या है? वो श्री यमुना जी की भुजाएं हैं। आप उनको लहर न समझें, वो लहर नहीं है, क्योंकि वो श्री यमुना जी की भुजाएं ही तो हैं, जिनमें सिकता के चकचकित कणों के समान मुक्ता फलों से जटित कंकड़ सुशोभित हैं। कंकड़ों में जटित मुक्तावली लोक दृष्टि में सिकता है, वस्तुतः वे मुक्ता ही है। अब ये सिकता और मुक्ता का भेद क्या है? मेरे प्रियजनों, सिकता वो है जो श्री यमुना जी की चमकीली रेणु है, रज है, वो मुक्ता फल की तरह मुक्ता की भांति आप धारण किए हैं, यानी कि चमक रही है, दर्शन दे रही है।
सुशोभित हो रही है। और आपके जो नितंब युगल हैं वही ओहे उन्नत तट हैं। नितंब तट सुंदरीम, श्री यमुना जी के ओघ नितंब ही आपके उन्नत तट है। तरंग संस्पृष्ट तट की शोभा को तिरस्कृत करने वाली श्री यमुना जी कटिन्यस्त हस्ता, अर्थात जिन्होंने अपना एक श्रीहस्त कमल अपने कटी पर धारण किया हुआ है। श्री यमुना जी साक्षात श्रृंगार रस की अधिदेवता है। इस तरह अप्राकृत आभूषणों से समलंकृत अप्राकृत धर्म श्री यमुना जी में भगवान की सहज प्रीति है। और भगवान भी तो स्वयं अप्राकृत हैं, वो भी तो प्राकृत नहीं है ना। अप्राकृत आभूषणों से आप भी तो सजे हुए हैं। उद्दाम कांचंगद कंकड़ादि भी विराजमानम, अप्राकृत की अप्राकृत में, समान की समान में प्रीति स्वाभाविक मानी जाती है। अर्थात बराबर वाले से, समान वाले से सहज प्रीति होती है। तो अप्राकृत श्री यमुना जी हैं, अप्राकृत श्री ठाकुर जी हैं, दोनों की सहज प्रीति है। भगवान के प्रति अपनी इसी उत्कट प्रीति को लेकर श्री यमुना जी ने अपने जो मूल धाम का त्याग किया है, भगवान की अभिलाषा की परिपूर्ति के लिए भूतल पर अवतरित हुई है। पता है क्यों? क्योंकि उनके क्रीड़ा भांड अर्थात भुवन को, जो भगवान की लीला स्थल या लीला भुवन है, विशेषतः ब्रजभूमि को दोष रहित करके उसे पावन जो बनाना है, इसीलिए श्री यमुना जी पधारे हैं। पावन बनाना है, रमणोपयोगी सामग्री समाज तथा साहित्य का संपादन जो करना है मेरे प्रिय, श्री यमुना जी का कितना विशिष्ट कार्य है श्री ठाकुर जी से पूर्व में। क्योंकि जैसा प्रियतम चाहे वैसा करने वाली ही तो प्रिया कहलाती है, और श्री यमुना जी तो तुर्य प्रिया हैं, इसलिए पूर्व से सब तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह भगवान का भी श्री यमुना जी में स्नेह है, किंतु भगवान के इस स्नेह में निरतिशयता है। क्योंकि नितंब तट सुंदरीम, शुश्रोड़ी तटा श्री यमुना का जो सौंदर्य एवं नृतिशय है, श्री यमुना जी का सौंदर्य स्वयं नृतिशय है। तदुपरांत श्री यमुना जी ने स्वयं को अलौकिक सौंदर्य से संजोया भी है। कारण उनके इस सौंदर्य के सौभाग्य की फल सिद्धि की प्रीति को, श्री यमुना जी के इस सौंदर्य के सौभाग्य की फल सिद्धि की प्रीति को प्रतिक्षण उद्भुत करने में ही तो है। जो प्रिय की प्रीति है उसको प्रतिक्षण उद्भुत करने में ही है। प्रिय से सौभाग्य फला ही चारुताम। देह में सौंदर्य की अभिलाषा, उसे प्रसादित करने की लालसा, क्यों ऐसा है? इसलिए कि वे भगवान श्री कृष्ण की रति में निरंतर पोषक बन सके। आप जो श्रवण करते आ रहे हैं मेरे प्रियजनों, मेरे श्रोताओं, प्रथम भाग से लेकर के अभी तक आपने कहीं ये नहीं देखा होगा, कहीं ये नहीं सुना पूरे श्री यमुना जी के भागों में, श्री यमुना जी के भावों में, कि यमुना जी ने स्वयं के लिए कुछ किया। और यही तो अपने भक्ति मार्ग की, अपने पुष्टि मार्ग की विशेषता है। तत्सुख का विचार। रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य गीतान् पर्युत सुखी भवति यत् सुखितोपि हन्तु यत् सुखितोपि सन्तु रम्यो। रम्य वस्तुओं के दर्शन से तथा मधुर गीतों के श्रवण से, रम्य वस्तुओं के दर्शन से और मधुर गीतों के श्रवण से सुखित अर्थात प्रियतमा श्लिष्ट प्राणी भी परियत सुख की भाव से अभिभूत हो जाता है।
यह लौकिक स्थिति कही गई है और यहां तो अलौकिक बात चल रही है। यदि रमणीयत्व की अधिदेवता श्री यमुना काम गुरु श्री कृष्ण में परयुत सुखता की हेतु बनती है, तो क्या सौंदर्य की इस नृत्यशयता को वाणी का विषय बनाया जा सकता है प्रियजनों? शायद कदापि नहीं। मेरे प्रियजनों, यहां इसी भाव में बड़ा ही सुंदर श्री यमुना जी के 41 पद में एक पद है श्री सूरदास जी बाबा का, भक्त को सुगम श्री यमुने अगम औरें। कैसे हैं श्री यमुना जी? जो श्री यमुना जी की भक्ति, यमुना जी से प्रेम, यमुना जी के प्रति समर्पण रखे, अर्थात श्री ठाकुर जी के प्रति रखे, वाके लिए श्री यमुना जी अति सुगम है। भक्त को सुगम श्री यमुने अगम औरें, प्रातः ही नहात अघ जात ताके सकल, यमहु रहत ताई हाथ जोड़। अनुभवी बिना अनुभव कहा जानही, जाको पिया नहीं चित्त चोरे। कैसी बात कही है श्री सूरदास बाबा ने। कोई को अनुभव नहीं हो चित्त चोरी को तो कैसे जाने? प्रेम के सिंधु को मरम जान्यो नहीं, सूर कहे कहा भयो देह बोरे। भक्त को सुगम श्री यमुने अगम औरे, भक्त को सुगम श्री यमुने अगम औरे। मेरे प्रियजनों, ये श्री यमुना जी के तृतीय श्लोक का भाव, श्री यमुनाष्टक के गूढ़ भाव का 11वां भाव आप श्रवण कर रहे हैं। और पुनः एक बार आपसे हमारी विनती है कि अधिक से अधिक भक्त, अधिक से अधिक वैष्णव श्री यमुना जी के भाव को, गूढ़ भाव को श्रवण कर सकें। इसके लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और वैष्णवों तक पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा भक्त इसका आनंद ले सकें श्रवण का, श्री यमुना जी का, और आपको सीधे भी इसकी नोटिफिकेशन आ सके, उसके लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर अवश्य करें। ऐसी हमारी आपसे विनती है, अनुरोध है। इसी अपनी अल्पवाणी के साथ आप सभी प्रियजनों को सादर भगवद वंदन सह जय श्री कृष्णा। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो।